Good morning everyone. Today from current electricity I am going to explain slide wire bridge or meter bridge. ये same ही है. Either it is called slide wire bridge or it is meter bridge. तो ये जो आपका slide wire bridge या meter bridge है, it works on the principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के principle पे काम करता है ये and it is used to find out unknown resistance. टू कंपेयर द रेजिस्टेंसेस, दो रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं तो उसके लिए इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं. तो हेयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. तो ये जो स्लाइड वायर ब्रिज और यू कैन से मीटर ब्रिज जो है, ये एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र करते हैं अननोन रेजिस्टेंस. तो अब होता क्या है, इसके डायग्राम में क्या है कि एक वुडन बोर्ड है और वुडन बोर्ड के ऊपर एक 1 मीटर लॉन्ग वायर स्ट्रेच है बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप्स. एक वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड के ऊपर क्या है, 2 एंड्स हैं ए और सी यू कैन से, उनके बीच में एक वायर कॉन्स्टेंटन वायर है, ये एलॉय से बनी है, दैट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 एंड्स. 2 एंड के बीच में स्ट्रेच है, 1 मीटर इसकी लेंथ है एंड ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में यहाँ पे स्ट्रेच करी हुई है. साथ ही यहाँ पे एक 1 मीटर का स्केल, 1 मीटर स्केल जो है इस वायर के पैरेलली यहाँ पे स्ट्रेच करी हुई है. यहाँ पे तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये जो है आपकी एक स्केल साथ में जो यहाँ पे माउंटेड है ऑन दिस वुडन बोर्ड. तो स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज नाम से ही देखो तो क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वुडन बोर्ड, देन ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ दिस बोर्ड. 1 मीटर की वायर बोर्ड के 2 एंड के बीच में स्ट्रेच है एंड ए स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर इज माउंटेड पैरेलल टू दिस वायर. इस वायर के पैरेलली माउंट करी हुई है यहाँ पे. अब क्या है, एक और कॉपर की सेंट्रल स्ट्रिप जो है यहाँ पे माउंट की हुई है. तो ये जो है कॉपर की स्ट्रिप यहाँ पे, it is used here to provide the 2 gaps between here and there. Because हमें Wheatstone bridge का प्रिंसिपल यूज़ करना है तो फॉर दैट वी शुड हैव रेशियो आर्म्स भी चाहिए, हमें नॉन रेजिस्टेंस भी चाहिए, और जो हमने फाइंड आउट करना है अननोन रेजिस्टेंस वी ऑल्सो वॉन्ट दैट. तो वही हम प्रैक्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं. अब एक सेंट्रल स्ट्रिप भी बीच में यहाँ पे माउंटेड है. अब क्या है यहाँ पर, ये जो है इस और इस एंड के बीच में, इस और इस एंड के बीच में वी विल अप्लाई रेजिस्टेंस आर. नॉन रेजिस्टेंस कोई आर हम जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे. और ये जो गैप है यहाँ पे वी आर गोइंग टू कनेक्ट एन नॉन रेजिस्टेंस एक्स. हम यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस जो है x यहाँ पे माउंट करेंगे. अब ये जो 2 एंड है फर्दर, वहाँ पे हमने सोर्स ऑफ बैटरी, एक की यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी. सिंपल डायग्राम है, नथिंग इज दिस. एक वुडन बोर्ड पे 1 मीटर लॉन्ग वायर दैट इज स्ट्रेच्ड पैरेलल टू ए 1 मीटर लॉन्ग स्केल एंड देन बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, एक साइड वी हैव कनेक्टेड ए बैटरी एंड की, और सेकेंड साइड हमने बोर्ड के बीच में एक सेंट्रल स्ट्रिप भी है यहाँ पे माउंट. तो इस एंड और इस सेंट्रल स्ट्रिप के बीच में हमने एक नॉन रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया. देन इस सेंट्रल स्ट्रिप और इस एंड के बीच में हमने अननोन रेजिस्टेंस एक्स यहाँ पे ज्वाइन किया. उसके बाद क्या है, ये जो इसका पॉइंट है सेंट्रल स्ट्रिप का, इसका 1 एंड we are going to connect with the galvanometer G. galvanometer for the measurement of current. तो ये galvanometer G हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सेकेंड एंड से we will
connect it with a jockey J. जोकी है जिसको हम स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर टू फाइंड आउट बैलेंस पॉइंट। तो दूसरा एंड हम इसको जोकी से यहाँ पे अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये है इसकी अरेंजमेंट। दिस इज योर सिंपल स्लाइड वायर ब्रिज। क्या है स्लाइड वायर ब्रिज? यहाँ पे इट कंसिस्ट्स ऑफ, सिर्फ इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉन्स्टेंटन वायर ऑफ लेंथ 1 meter stretched between 2 points A and C. अब A meter scale parallel to this wire is also mounted on the board. अब a central copper strip is mounted to provide 2 gaps. 2 gaps प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 gaps to connect non resistance R and unknown resistance X. जो आपने किया है यू आर जस्ट गोइंग टू राइट दैट, वही लिख रहे हैं आप, unknown resistance X. नाउ एक गैल्वेनोमीटर, अब आपने एक गैल्वेनोमीटर भी किया यहाँ पे अटैच, is connected with and D and a jockey to be slided on wire. अब होगा क्या, जब ये सारी अरेंजमेंट हो गई एंड ये जो जोकी है, जब आप जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करोगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना शुरू करेगा और एक पॉइंट पहुंचेगा व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा कि जब पोटेंशियल उसके 2 टर्मिनल के अक्रॉस सेम आ रहा है तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो उस स्टेज पे क्या होगा, अब आपके पास जब आप इस जोकी को स्लाइड करवाओगे तो एक पॉइंट बी पहुंचेगा व्हेन जोकी will be slided on wire, a point B will reach at which galvanometer will show no deflection, and bridge is said to be balanced. ब्रिज बैलेंस्ड होगा। तो एट दैट स्टेज आपके पास देन आपकी कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X जो है सेटिस्फाई हो जाएगी एंड देन यू विल प्रोसीड फर्दर। अब ये जो है हमारे पास
मैंने इस डायग्राम में फ्रॉम वेयर आई हैव रिटन दिस पी वेयर फ्रॉम वेयर आई हैव रिटन दिस क्यू आर एक्स. Now in next lecture I am going to explain its application, that is to find unknown resistance x. वहाँ पे हम डायग्राम में पूरी तरह से बताने वाले हैं कि किस हिसाब से हाउ वी हैव गॉट हेयर पॉइंट पी रेजिस्टेंस पी between 2 points and resistance q between another 2 points. So thank you students. Please keep on watching my videos, like my channel and subscribe it. Thank you.